हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता गुंजन चक्रवर्ती ब्लॉग्स। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। एंड प्लीज बेल बटन पे क्लिक करें कि आपको सारी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप मेरी सारी वीडियोस को टाइम पे विजिट करें, जिससे आपको हेल्प मिले। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूं वो है ओवर ईटिंग। और आपको मैं बता दूं, वेट लॉस और वेट गेन के बीच में ओवर ईटिंग आता है। ओवर ईटिंग ही है जो हमें वेट लॉस से वेट गेन की तरफ ले जाता है गाइस। और हम ये समझ नहीं पाते, हम यही सोचते हैं यार कौन सी ऐसी चीज है, क्या करें कि हमारा वेट लॉस हो। गाइस, सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों का एक सपना होता है कि वो जिस भी लड़के को डेट करे ना, वो लड़का बहुत हैंडसम और स्मार्ट हो। बट मैं आपको बताती हूँ, लड़कियों का सपना ये नहीं होता है। लड़कियों का सपना होता है कि वो कुछ भी खाएं और उनका वेट गेन ना हो। सीरियसली, वो चॉकलेट्स खाएं, चिप्स खाएं, कुछ भी खा लें, बट उनका वेट गेन ना हो। और आपको मैं बताती हूँ ये कैसे नहीं होगा। अगर हम ओवर ईटिंग की हैबिट को हटा देंगे, अगर हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे गाइस, तो जरूर हमारा वेट गेन नहीं होगा, हम एक्सेसिव वेट के शिकार नहीं होंगे। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओवर ईटिंग के क्या क्या रीजंस हैं और फिर हम उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। ओवर ईटिंग का सबसे पहला रीजन है गाइस, बोर। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोर हो रहे होते हैं और अपने कहते हैं ना कि हम अपने बोर्डम को हटाने के लिए, चलो यार मैं कुछ खा के आती हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ, ऐसा सोचते हैं। यार पेट भरा हुआ है, भूख लगेगी तब कुछ खाना। बोर होने से मतलब बचने के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए मत खाओ, तो आप ओवर ईटिंग के शिकार हो रहे हो गाइस। आपको मतलब भूख नहीं है, बस आपको खुद को एंटरटेन करना। अगर एंटरटेन करना है तो गाइस मूवीज देख लो, लैपटॉप चला लो, शॉपिंग ही कर लो, बट प्लीज ओवर ईट मत करो। ये आपके लिए एक्सेसिव वेट गेन का कारण हो जाएगा। ओवर ईट का सेकेंड रीजन है गाइस, वी स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड्स विदाउट ईटिंग। मतलब सुबह में नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, शाम को इट्स लाइक सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, इवन अराउंड जस्ट बहुत सारा ऑफिस वर्क है, I'm busy at this time, अभी खा नहीं सकते हैं, we don't have that much of time to eat, बट एकाएक 4 बजे उठते हैं, यार बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो अब कुछ खाते हैं। और अब कुछ खाते हैं मतलब दैट इज नॉट कुछ, प्लेट में बहुत सारा खाना एक साथ ले लिया, और इतना सारा कि 2 दिन की कैलोरी 1 दिन में ले ली। अब आप समझ सकते हो कि ये कितना ही अनहेल्दी तरीका है फूड्स को इंटेक करने का। फिर सो लॉन्ग हम एक अपने स्टोमक को फ्यूल देते हैं, तो वो क्या होता है कि हमें गैस और ब्लोटिंग की समस्या भी होती है। और दिस इज अ वेरी मच अनहेल्दी वे ऑफ ईटिंग। अगर ऐसा होता तो सारे लोग ब्रेकफास्ट, लंच, इवन डिनर क्यों बिलीव करते, सारे लोग एक टाइम पे क्यों नहीं खा लेते। तो दिस इज नॉट अ हेल्दी वे ऑफ ईटिंग। हमें कभी भी ऐसे नहीं खाना चाहिए अगर हम एक्सेसिव वेट का शिकार नहीं होना चाहते। तो मैंने जो रियलाइज किया है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़े प्लेट में खाना लेते हैं, ठीक है, तो वी जस्ट खा लिया, जब लास्ट आफ्टर 20 मिनट्स हमारा माइंड ऐसा सिग्नल देता है कि आपका पेट भर चुका है, बट स्टिल आपके प्लेट में खाना है। तो जस्ट टू क्लीन द प्लेट हम ओवर ईट करते हैं। जस्ट टू क्लीन द प्लेट हम ये सोचते हैं कि हमें ओवर ईटिंग करना चाहिए, और ये एक रीजन होता है ओवर ईटिंग का। तो मेरी राय ये है कि आप ऑलवेज उतना ही पोर्शन लो जितना आप, मतलब एक नॉर्मल मील लो, एक स्मॉल पोर्शन लो, अगर आपको लगेगा तो आप वापस से ले लेना, बट डोंट टेक एक एट अ टाइम। आप ज्यादा लेके मत बैठो। वाई डू वी ओवर ईट? फोर्थ रीजन है, समटाइम्स हम स्ट्रेस में होते हैं, समटाइम्स हम स्ट्रेस में, इमोशनल स्ट्रेस है हमें, और तब हमें याद आता है चॉकलेट, आइसक्रीम और बहुत सारे मतलब जो शुगरी स्टफ्स जो हमारे स्ट्रेस को सप्रेस करेगा। ओवर ईटिंग इज नॉट द रीजन टू सप्रेस योर स्ट्रेस। अगर आप ओवर ईट करोगे तो आपका वेट गेन होगा गाइस,
हमें भूख नहीं लगी है बट हम स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, हमें बहुत, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, चलो यार आइसक्रीम निकाल के फ्रिज से खाते हैं। और आइसक्रीम खाने से क्या स्ट्रेस दूर हो जाएगा? स्ट्रेस तो नहीं दूर होता है, यू जस्ट एंड अप ईटिंग मोर एंड मोर, और फिर एक दूसरा स्ट्रेस चालू हो जाता है कि यार अब तो वेट बढ़ जाएगा, इतना सारा चॉकलेट खा रहे हैं, सो मेनी कैलोरीज, अब तो वेट बढ़ना है। अब एक स्ट्रेस से आप दूसरे स्ट्रेस की तरफ जा रहे हो, तो आप समझ सकते हो क्या होता है। इसलिए ओवर ईटिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। गाइस, लास्ट रीजन, मैंने जो मतलब कहते हैं ना कि मैंने जो अनुभव किया है, ये मेरे अनुभव का है कि मतलब ओवर ईटिंग कहाँ से आता है। समटाइम्स इट हैपन्स ना कि लोग बोलते हैं यू कांट ईट दैट मच, चलो फूड चैलेंज करते हैं, यू कांट ईट दैट मच, ए यू तो ईट वेरी थोड़ा सा यार, तुम में दम नहीं है, तुम इतना सारा नहीं खा पाओगे, ऐसा। और फिर वी एंड अप ईटिंग लॉट टू शो दैट कि वी कैन ईट लॉट, मतलब कहते हैं ना कि प्रेशर में। और फिर एक और चीज, थोड़ा और ले लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए, एक पूड़ी और, एक पूड़ी और इस तरह करके कितनी पूड़ियां निकल जाती हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि हम ओवर ईट कर रहे हैं। चलो, अनलेस कि आप उस घर के घर जमाई हो, आप ओवर ईट ना करो। सिर्फ घर जमाई को ही ओवर ईटिंग करने की मतलब कहते हैं ना कि राइट होती है, बट आप पता कर लेना घर जमाई से कि कितना उसका मतलब उसके कितने नुकसान हैं, मतलब साइड इफेक्ट्स हैं जो ओवर ईटिंग। मतलब घर जमाई पहले से ही डर जाता है यार, जाने के पहले, यार बहुत कुछ खाना पड़ेगा, ओह मुझे बहुत कुछ मत दीजिएगा, प्लीज डोंट कुक दैट मच। मैं आपको बता रही हूँ, ओवर ईटिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बहुत बार हम कहते हैं कि फ्रेंड्स के प्रेशर में खाते हैं टू शो दैट कि आई एंड अप ईटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, आई कैन ईट लॉट ऑफ थिंग्स। नो गाइज, हाउ कैन यू ईट लॉट ऑफ थिंग्स? जस्ट लेट योर बॉडी डिसाइड कि आपकी भूख कितनी है। वाई यू हैव टू शो समवन दैट यू ईट लॉट ऑफ थिंग्स? ओवर ईटिंग से बचने का पहला रीजन तो ये है गाइज कि हमें बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए, स्लोली, मतलब च्यू कर करके आराम से खाएं, हर एक बाइट का मजा लें। और इससे क्या होगा गाइज, मैं आपको बताती हूँ। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी मतलब हमारे स्टोमक से बहुत सारा एंजाइम्स और हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और ये एंजाइम्स और हार्मोन्स, खासकर हार्मोन्स, हमारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि मतलब हमारा पेट भर गया। ये सिग्नल हमारे माइंड को 20 मिनट्स के बाद जाता है। ये सारे प्रोसेस में 20 मिनट्स का टाइम लगता है हमारे माइंड को सिग्नल मिलने में कि हमारा पेट भर चुका है, नाउ वी आर डन विद द फूड, अब इससे ज्यादा हमें नहीं खाना। तो अगर हम फास्टली खाते हैं तो फटाफट फटाफट फटाफट, तो आप समझ सकते हो उस 20 मिनट में आप कितना खा चुके होगे। अरे यार बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा, नहीं खाना चाहिए था, ऐसी फीलिंग आती है। बट अगर आप स्लोली खाते हो, च्यू करके खाते हो, तो आप आराम आराम से खा रहे हो, खाने का मजा भी ले रहे हो, और आप 20 मिनट में इससे इतना ही खा पाओगे जितना आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होगी। मैं जब भी खाना लेती हूँ ना, मैं स्मॉलर प्लेट्स में खाना लेती हूँ, क्योंकि अगर हम बड़े प्लेट में खाना लेते हैं तो क्या होता है कि मतलब वी जस्ट एंड अप टेकिंग मोर, क्योंकि बड़े प्लेट में अगर आप लेते हो तो ज्यादा लेना पड़ता है, अगर कम लेते हो तो बहुत लेसर अमाउंट समझ में आता है कि वो बहुत कम है। बट अगर आप छोटे प्लेट में लेते हो, कम लेते हो, लेकिन वो ज्यादा दिखता है। और ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है गाइज, ये, और इस टेक्निक को हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इससे क्या होता है ना कि हमारी भूख जितनी होती है हम उतना ही खाते हैं। अगर हमें और लगेगा तो हम वापस से ले लेंगे, नो वरीज। बट इफ यू आर एंडिंग अप टेकिंग मोर इन अ प्लेट, तो फिर आपको तो पूरा खाना फिनिश करना पड़ेगा, एंड इस प्रोसेस में यू जस्ट ऑन द पाथ ऑफ एक्सेसिव ईटिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि वी यूज टू ईट जंक फूड। तो जब हम जंक फूड लेते हैं तो क्या होता है कि जंक फूड तो ले लिया, फिर जंक फूड से उतना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलता नहीं है, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमने जंक फूड ले लिया है, हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो वी जस्ट क्या कि फिर थोड़ी देर बाद हमें भूख लग जाती है, और भूख लग जाती है तो फिर हम कुछ उल्टा पुल्टा खाते हैं, और ये जो है ये मतलब साइकिल चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। फिर
जंक फूड खाया, फिर कुछ खाया, फिर कुछ खाया, मतलब उल्टा पुल्टा खाया और ये साइकिल चल रहा है। तो अगर हम न्यूट्रिशियस फूड लेंगे तो ये साइकिल नहीं चलेगा। न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन एंड फाइबर रिच डाइट हमारी कहते हैं ना अननेसेसरी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है और हमें इट्स लाइक जस्ट मेक अस फुल फील, मतलब हम ऐसा फील करते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है। अगर हम खाना खाने के 15 या 20 मिनट्स पहले 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर लेते हैं, ल्यूक वार्म वाटर, तो इससे क्या होता है कि हमारी गैस और ब्लोटिंग की समस्या भी हट जाती है और हम एक्सेसिव ईटिंग का शिकार भी नहीं होते हैं। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। हमें दिन भर में कहते हैं ना कि पानी पीते रहना चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। इससे हमारी बॉडी प्रॉपर इंटरवल पे डिटॉक्स भी होती रहती है और हम ओवर ईटिंग का शिकार भी नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइज ये है कि हमें प्रोटीन एंड फाइबरस रिच मतलब फूड लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा पेट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भरा रहता है। और अगर हमारा पेट अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भरा रहता है तो वी जस्ट हमारी अननेसेसरी जो क्रेविंग्स है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। हम उल्टा पुल्टा नहीं खाते हैं, मंच नहीं करते हैं कुछ भी, और मतलब कहते हैं ना कि वी कैन कंट्रोल आवर अननेसेसरी क्रेविंग्स। और इससे हमें एनर्जी भी मिलता है, फाइबरस रिच है, प्रोटीन रिच है, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है, डिटॉक्स भी अच्छे से हो जाता है बॉडी। तो बहुत सारे फायदे हैं और इससे हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम ओवर ईटिंग की हैबिट से बचना चाहते हैं या ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रोसेस्ड फूड की ईटिंग पे कंट्रोल करना होगा। हमें प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने होंगे क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ही अनहेल्दी आइटम्स हैं गाइस, और ये बहुत ज़्यादा वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा इनका हाथ होता है। ये हमारे वेट को मतलब बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। और दूसरी बात, हमें अपनी लाइफ से शुगर को निकालना होगा। लाइफ से शुगर को, डाइट से शुगर को, रेसिपीज से शुगर को निकालना पड़ेगा गाइस। शुगर इज सो मच अनहेल्दी आइटम। कहते हैं ना शुगर एक पॉइजन है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे चैनल पे आप जाओ, जो भी मतलब पुरानी मैं रेसिपीज डाली हूँ आप देखना कि मैंने सारी रेसिपीज जो भी शेक्स बनाया है किसी भी चीज़ में मैं शुगर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और सीरियसली गाइस मेरी वेट लॉस जर्नी में मुझे ये चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इफ़ यू विल स्टॉप टेकिंग शुगर, आप देखना बहुत फ़र्क आएगा। शुगर के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। आप लिटिल बिट ऑफ जैगरी ले सकते हो, ऑर्गेनिक जैगरी, उससे भी बेटर है आप डेट्स का इस्तेमाल करो। ईजिली आप किसी भी चीज़ में डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन ये टेस्ट को इन्हांस भी कर देता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। और ये हमें वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वेट गेन की तरफ हमें नहीं ले जाता है। दूसरी बात, आप उसकी जगह मेपल सिरप ले सकते हो, हनी ले सकते हो। दीज ऑल आर कहते हैं हेल्दी आइटम्स। बट आप प्लीज़ शुगर का इस्तेमाल मत करो। शुगर का बहुत ज़्यादा हाथ होता है वेट गेन में, और ये हमें ओवर ईटिंग के लिए भी इंस्टिकेट करता है, हमारी क्रेविंग्स को बढ़ाता है अनवांटेड चीज़ों के लिए। तो इसलिए प्लीज़ गाइस आप इन बातों का ध्यान रखें। आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। आप ज़रूर कमेंट कर बताएं कैसी लगी आपको आज की वीडियो, और प्लीज़ अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। मैं उसे ज़रूर आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। और सीरियसली गाइज, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेट लॉस इज़ टू स्टॉप ओवर ईटिंग, और प्लीज़ आप इसे करके देखें, बहुत फ़र्क पड़ेगा। टिल देन, टाटा, बाय बाय।